देखिए, प्रोग्राम तो आप लोगों ने कवरेज किया ही होगा, क्योंकि तमाम तर जो मीडिया बंधु थे सभी लोग आए हुए थे, चाहे वो जिला के हो या दिल्ली के हो। देखिए, मुद्दा तो आपका बिल्कुल दाएं बाएं दिख ही रहा होगा। कहीं मकान लटक रहा है तो इधर पुल लटक रहा है। समस्या अनेक है, लेकिन समाधान बिल्कुल नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार। और अवैसी साहब की पार्टी का सीमांचल में लॉन्च करने का मकसद ही सिर्फ एक है कि सीमांचल की जो मजलूम जनता है, इनकी जो हक मारी हो रही है, जब तक इनका हक इनको नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं, न किसी को चैन से बैठने देंगे। इसी वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आकर के ये मजबूती के साथ अपने अवाम को ये कह के गए कि जिस तरह की भी लड़ाई है हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम सड़क जाम करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हर साल आप आपदा से परेशान होते हैं, सरकार आपकी अनदेखी कर रही है। और हमारे जो 5 विधायक जीत के आपके मसले के हल करने के लिए गए थे, उनको भी इन्होंने 4 को तोड़ लिया। लेकिन इंशाअल्लाह अख्तुल ईमान आपकी क़यादत को और ज़्यादा मजबूती के साथ करेंगे। उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए हमेशा तैयार हैं। और वो खुले लफ्ज़ों में एक बयान किया कि मेरा एक कतरा भी मेरे जिस्म में खून रहेगा, हम सीमांचल का जिक्र करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है यहाँ के अवाम के लिए। अब यहाँ की अवाम की ज़िम्मेदारी है कि उनका साथ कितना बेहतर तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त में इलेक्शन भी, MP इलेक्शन भी है, और हम उम्मीद है कि हमारे अख्तुल ईमान साहब MIM पार्टी से कैंडिडेट भी होंगे। और इंशाअल्लाह अगर यहाँ की जनता अगर उनको कामयाब करती है तो मुझे नहीं लगता है कि मसले जो है कोई अधूरे रहेंगे, क्योंकि वो उनकी जो बेबाकी पूरे बिहार की जनता देख चुकी है जनाब अख्तुल ईमान साहब की। और पूरी उम्मीद भी है कि ऐसे सियासी लीडर अगर चुन करके हम विधानसभा में या दिल्ली में भेजते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ के मसले ज़रूर हल होंगे। कई हज़ार लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल, कई हज़ार लोग थे, और यकीन मानिए ये बिना किसी इंतज़ाम के थे। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तुल ईमान साहब की क़यादत की वजह से ये लोग, चाहे औरतें हो या बहनें हो या बच्चे हो या बच्चियाँ हो, ये सभी लोग सिर्फ एक मोहब्बत के वजह से आए कि वाकई में हम सीमा जो ये खाड़ी पुल है ये अधूरा है, और इसके बन जाने से हमें कितनी परेशानियों का जो हम अब तक सामना करते आए हैं, इससे निजात मिलेगा। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को प्रोग्राम उन लोग सुनने के लिए आए कि वो क्या कह रहे हैं, और वो लोग बड़ा इत्मीनान और सुकून के साथ गए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक सियासी लीडर हैं, उनकी क़यादत में अख्तुल ईमान साहब भी एक ऐसे लीडर हैं जो खाड़ी पुल का मसला हल कराने की कुव्वत रखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नदीम अख्तर हुआ, मैं जिला पूर्णिया अध्यक्ष हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, MLA व सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल साहब, यूथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, और मंच पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, मेरे रुफ़ा मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार भाव बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस यात्रा में आपने शिरकत की। आपने अपने अख्तर ईमान साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज सीमांचल की सरजमीन से किया, और हमने उस वक्त इस बात का आपसे वादा किया था, जिसको मैं आज आपको याद दिला रहा हूं कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं होगा। और आज भी हम सीमांचल की जनता की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि कांग्रेस हो या राजद हो या JDU हो या BJP हो, वो लफ्ज़ सीमांचल बोलने से डरते थे, शर्माते थे। मगर ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने बेबाक तरीके से सीमांचल का नाम दिया और सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों की लड़ाई लड़ने का काम का आगाज किया।
ये वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने भारत की पार्लियामेंट लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान की आर्टिकल 371 के तहत इस बात का हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल किया कि सीमांचल में विकास आयोग बनाया जाए, डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए ताकि सीमांचल से इंसाफ हो सके। मेरे इज्जतदार दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि मजलिस ने जब से इस लड़ाई का आगाज किया, आप तमाम ने हमारा साथ किया, आपने हमको अपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे फिर से अपील करता हूं कि ये लड़ाई हमको लड़ना है। ये लड़ाई हमको अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए लड़ना है। ये लड़ाई हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए लड़ना है। ये लड़ाई हमको लड़ना इसलिए है ताकि सीमांचल में लोग इज्जत की जिंदगी गुजार सके। हाँ, मैं इस बात को जानता हूं कि जिस जनता ने मजलिस के उम्मीदवार